गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है आपका यूजीसी नेट का यूनिट 4 का पॉइंट नंबर 9 इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम का टॉपिक है। तो पहले हम लोग टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी हमारे यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्लेस होता है जहाँ पे सारे पेटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और स्टोर करके रखा जाता है। पीआईएस मतलब पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के पीछे कारण क्या है? तो ये इसके कारण यही है कि ये क्या करता है, लोगों को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन देने में इन्वेंशन से रिलेटेड जिनका पेटेंट हो चुका है। दूसरा है कि ये क्या करता है, इन्वेंटर्स को बहुत ही इजीली तरीके से चेक करने का क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, जिससे वो ये चेक कर सकते हैं कि उन्होंने इन्वेंशन के बारे में जिस भी चीज़ को इन्वेंशन करने के बारे में सोचा है वो उनका आइडिया ये न्यू है कि पहले से ही किसी ने इन्वेंशन करके इसका पेटेंट करा के रखा हुआ है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो इसमें आपको ग्रांटेड पेटेंट्स मिलते हैं, क्या क्या पेटेंट्स हो चुके हैं, और फिर आपको यहाँ से पेटेंट का पूरा नॉलेज मिलता है। आपको किस टाइप के पेटेंट्स को सर्च करना है उसके सारे टूल्स मिलते हैं। फिर आप कैटेगराइज करके भी किस टाइप के इन्वेंशन से रिलेटेड आपको पेटेंट चेक करना है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सेकंड है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये क्या करता है, इन्वेंटर्स को हेल्प करता है ताकि कोई भी दूसरे की आइडिया को कॉपी ना कर सके। न्यू इन्वेंशन के लिए इनकरेज करता है, आप न्यू टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं। बिजनेस और गवर्नमेंट्स में जो भी लोग हैं उन सभी को क्या मिलता है, एक अच्छा डिसीजन लेने का में मदद मिलता है, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने कोई चीज़ सोचा है तो वो पेटेंट के द्वारा अपना जो भी आइडिया को सिक्योर कर सकते हैं। इसको कौन कौन यूज़ करते हैं, तो इन्वेंटर्स, फिर रिसर्चर, बिजनेस ओनर्स, लॉयर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स और पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो ग्लोबली दो एग्जाम्पल है, एक तो वीपो और है यूएसपीटीओ। वीपो में आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और यूएसपीटीओ में आता है यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ये दोनों वीपो पे मैंने एक डिटेल लेक्चर करवा रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको वीपो टॉपिक का लिंक सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से वीपो के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। इंडिया में देखिए, इंडियन पेटेंट ऑफिस है जिससे हम लोग पेटेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, ये टाइम को सेव करता है, डुप्लीकेट इन्वेंशन को अवॉइड करता है, लीगल राइट्स को जो भी इन्वेंटर से रिलेटेड है उसको प्रोटेक्ट करता है, इन्वेंटर्स को हेल्प करता है कि वो अपने आइडियाज़ को जो भी क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके जो भी एग्जिस्टिंग पेटेंट्स हैं। सेकेंड है पीआईएस, आपको पेटेंट सर्च सेवा देता है। पेटेंट की कानूनी स्थिति बताता है कि अभी कोई नया नियम तो पारित नहीं हो गया है, या तो नए नियम के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है अपने इन्वेंशन को पेटेंट कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रदान करता है। अब देखिए, अब हम इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू देखेंगे कि क्या क्या इससे पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाएगा कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हेडक्वार्टर कहाँ है। दिल्ली, नागपुर, मुंबई, चेन्नई। कहाँ है, तो ये है नागपुर में। नेक्स्ट है पीआईएस की स्थापना कब हुई थी, 1970, 1980, 1990 या 2000। तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। फिर है कि पीआईएस का मुख्य कार्य क्या है, ट्रेडमार्क पंजीकरण, पेटेंट सर्च और जानकारी प्रदान करना, कॉपीराइट संरक्षण या उद्योग डिजाइन का पंजीकरण। तो पेटेंट सर्च और जानकारी प्रदान करना ही पीआईएस का मुख्य काम है। पेटेंट सूचना प्रणाली किस मंत्रालय के तहत काम करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय या गृह मंत्रालय। ये आपका काम करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर। आईपी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट का यूआरएल क्या है, तो इसका मेन यूआरएल है http://ipindia.government.in। पेटेंट सूचना प्रणाली का उपयोग कौन कर सकता है, केवल आविष्कारक, केवल औद्योगिक कंपनियां, शोधकर्ता, उद्योग और आम जनता, या केवल सरकारी अधिकारी। तो इसका उपयोग शोधकर्ता, उद्योग और आम जनता कर सकते हैं।
पीआईएस की सेवाओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पेटेंट सर्च सेवा, पेटेंट डेटा विश्लेषण, ट्रेडमार्क पंजीकरण या जागरूकता कार्यक्रम। तो ट्रेडमार्क पंजीकरण। तो ये था हम लोग का पीआईएस टॉपिक। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए बीआईएस क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बायोलॉजी से रिलेटेड क्या है, आपको सुविधा प्रदान करने का एक सिस्टम है। देखिए यहाँ पे आपको क्या होता है, बायोलॉजी टूल्स मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिसर्च जो जो लोग कर रहे हैं या तो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, ये सारा कुछ का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सुविधा मिलेगा बीआईएस में, जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक टाइप का बीआईएस आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ पे आप बायोलॉजी से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और साइंटिस्ट लोग मिलके कोलैबोरेट करके कुछ रिसर्च कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। तो बेसिकली एक बायोलॉजी से रिलेटेड ये आपको क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये चीज़ मैंने हिंदी में लिखा है। फिर देखिए इसको इनिशिएट किसने किया था, डीबीटी, जिसका नाम है फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1987 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है, आपको इन बायो इन्फॉर्मेटिक इंफॉर्मेशन देता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड है कि ये आपको रिसर्चर्स को ट्रेनिंग करता है, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम्स जो कर रहे हैं उनको क्या करता है, हेल्प करता है उनको। नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फील्ड्स जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों में क्या करता है, आपको हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने में। जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, डॉक्टरल कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, डॉक्टरल है तो डॉक्टर प्रोग्राम्स जो कर रहे हैं उन सभी को क्या करता है, हेल्प करता है, रिसर्चर्स को ट्रेन करता है। ये सारा का मेन एम होता है बीआईएस का। सेकेंड है कुछ बीआईएस के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आता है बिट्सनेट। बिट्सनेट का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। ये क्या करता है, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है पूरे अक्रॉस इंडिया में, फुल इंडिया में। फिर ये क्या करता है, रिसर्चर्स को फैसिलेट करता है, रिसर्च में डाटा शेयरिंग में हेल्प करता है, कोलैबोरेटिव रिसर्च करता है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मिलके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम इसके द्वारा चलाया जाता है, अलग अलग वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को बायोलॉजी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेलोशिप प्रदान किया जाता है, बायोसेफ्टी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, एग्रीकल्चर में जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो गया, पेस्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। हेल्थ केयर और ड्रग डिस्कवरी में भी इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। तो ये है बीआईएस। बेसिकली बीआईएस सिंपली आपको यही लैंग्वेज समझना है कि ये एक टाइप का फुल प्लेटफॉर्म है जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्चर और स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है ताकि वो अच्छे से रिसर्च कर सके। उसमें जो मेजर इनिशिएटिव के अंतर्गत आपको बिट्सनेट के बारे में अच्छे से याद रखना है क्योंकि बिट्सनेट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इन इंडिया, निस्केयर, बिट्सनेट, आईकेयर या सीएसआई या यूजीसी। पहला क्वेश्चन यही है कि कौन सा इनिशिएटिव है जो बायोटेक्नोलॉजी को रिसर्च करने में इंडिया में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या है, बिट्सनेट। बिट्सनेट बेसिकली इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि इंडिया में बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को हम लोग क्या कर सके, इन्हेंस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड ओपन एक्सेस रिपोजिटरी फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, जेस्टोर, पबमेड, सेंट्रल, IEEE, एक्सप्लोर या स्प्रिंगर लिंक। तो देखिए ओपन एक्सेस रिपोजिटरी क्या है, कौन है जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च से रिलेटेड है, वो है पबमेड, सेंट्रल। फिर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लाइब्रेरी कौन सा एग्जाम्पल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स डाटाबेस का, पबमेड, स्कोपस, जैनबैंक या जेस्टोर। तो इसका आंसर है जैनबैंक। जैनबैंक क्या है, एक बायो इन्फॉर्मेटिक डाटाबेस है जिसको स्पेसिकली डिज़ाइन ही किया गया है जेनेटिक सीक्वेंस डाटा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है विच डिजिटल टूल इज वाइडली यूज्ड बाय लाइब्रेरीज टू प्रोवाइड एक्सेस टू बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओपैक, GIS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा डिजिटल टूल लाइब्रेरीज के द्वारा यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो इसका आंसर है ओपैक।
क्वेश्चन नंबर 5 है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क बिट्सनेट इंडिया में क्यों इस्टेब्लिश किया गया है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फिजिकल लाइब्रेरीज जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसको मैनेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किसका, तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सिस्टम का, या प्रमोट कल्चरल रिसोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बिट्सनेट आपका क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना सके बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो आई होप आप लोग को PIS और BIS टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।